मालती अपनी बेटी रोशनी की अजीब अजीब हरकतों से मालती को शक होने लगा था कि वह मुझसे कुछ छिपा रही थी। रोशनी कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब तरीके के निशान होते थे और रोज़ सुबह उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे अपने कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। यह तो मेरी गलती थी जो मैं अपने सौतेले बेटे के साथ रोशनी को लिटाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। जवान लड़का और लड़की को एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही है। आखिर रोशनी तो आदित्य का सौतेला भाई था और नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। इस उम्र में बच्चे गलत संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला सौतेला ही रहता है। तो फिर मैं क्यों भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। जब हम लोग ही गलती करेंगे तो परेशानी तो होगी ही। इन सब आदतों का ध्यान मुझे ही रखना होता है। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो सारा कसूर मेरा ही होगा। एक दिन मैंने चुपके से देखा आदित्य अपनी बहन रोशनी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं छिपकर उनकी बात सुन रही थी। आदित्य ने कहा, यह दवाई ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छिपाकर गोलियां दे दी। अब मैं ये सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो यह दोनों परेशानी को हल करना चाहते थे और मुझे उस चीज़ की खबर भी नहीं होने देना चाहते थे। मेरी बेटी ने उस दवाई को फ़ौरन से पकड़ लिया और दुपट्टे के पल्लू में छिपा लिया। आदित्य ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और काम करते समय तुम बेहोश नहीं होगी। इस तरह की बातें सुनकर और ज़्यादा डर गई। एक दिन सुबह उठते ही रोशनी बेहोश हो गई। उस दिन मेरा बेटा आदित्य घर पर नहीं था, इसलिए आज मैंने फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वो चादर बहुत ही होशियारी से नीचे से खींच ली और उस चादर को मैंने अपने कमरे में रख दी। मुझे तो उस चादर को खोलकर देखना था कि इस चादर में ऐसा क्या लग जाता है जिसकी वजह से मेरी बेटी रोज़ सुबह उठते ही चादर धो देती थी। मैंने जैसे ही चादर खोलकर देखा, पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसमें हल्के लाल लाल से निशान थे। शायद यह निशान खून के थे। अब मैं समझ गई थी कि मेरी बेटी कमज़ोर क्यों होती चली जा रही थी और रोज़ सुबह उठकर चादर क्यों धो देती है। लगता है उसको माहवारी की समस्या है और शर्म से वो मुझे बताना नहीं चाहती है। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरीके से ठीक हो गई।